हम सब जा रहे हैं, वो भी ट्रेन में। ऑलमोस्ट 8 साल के बाद, 8 साल पहले जब गए थे तब ये मेरी एल्बो तक आती थी, अब ये मुझसे भी लंबी हो गई है। सुबह 10 बजे की हमारी ट्रेन है और रात को 4 बजे सुलाकर पापा ने 7 बजे उठा दिया कि भाई लेट नहीं होना चाहिए। अब नाना करते हुए भी हमारा थोड़ा सा सामान हो गया कि हमने 2 रिक्शा करवाए और पहुंच गए कोयटा रेलवे स्टेशन। हम ड्यू टाइम से थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने यहाँ पे अपनी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की। देन ट्रेन आई है और उस पे 10 बजे सर्दी की वजह से शीशों पे आइस फ्लेक्स बने हुए थे और ट्रेन में बैठते ही मस्तियां स्टार्ट हो गई क्योंकि बहुत अरसे बाद आए थे। देन हर चीज न्यू न्यू सी लग रही थी और यहाँ पे सर्दी चेक की जा रही है कि भाई कितनी सर्दी हो रही है, ये सिगरेट पी पी के। फिर मैंने भी किया। ट्रेन में बैठते ही हमारे कंबल निकल आए थे क्योंकि यार बहुत सर्दी लग रही थी। और ये मेरी जो चुन्नी सी कजन है ना, इनको तो बहुत शदीद सर्दी लग रही है क्योंकि ये कोयटा की नहीं है, कुछ टाइम पहले ही कराची से आई है, अब हमारे साथ रहती है, तो इसको बिल्कुल भी सर्दी की आदत नहीं है। फिर एक प्यारा सा डॉग आया चेकिंग के लिए, जिससे हमें बड़ा डर लग रहा था। मेरी बहन को इतना पसंद है कि दिल कर रहा था गले लगा लूं, लेकिन उसको डर भी बहुत लगता है। और फिर ट्रेन चलना स्टार्ट हुई। कोयटा से कराची के सफर में बस पहाड़ और मैदान ही आते रहते हैं, जो कि मैं देख देख के थक गई हूँ, लेकिन चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। थोड़ी ही देर में हमने अम्मी के हाथ की बनी हुई नान खताइयां खाई, उसके बाद खाना खा लिया क्योंकि भाई नाश्ता वगैरह तो हम कुछ करके नहीं गए थे। खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने थोड़े थोड़े से ही क्लिप्स बनाए क्योंकि दोनों विंडो सीट्स पे मेरी दोनों बहनों ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा मैं भूल रही थी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फिर खा पी के हम सो गए और सोए ऐसा सोए कि फिर हम सिब्बी स्टेशन पे उठे और वो भी हम गर्मी से उठे कि हमें इतनी शदीद गर्मी लगी कि कोई हद नहीं। फिर देन अपने अबाए और जैकेट्स और कंबल सब उठा उठा के हमने रखे। मुझे तो ख्वाब में भी गर्मी लग रही थी। आप लोग भी बोलोगे पहले सर्दी सर्दी अब गर्मी गर्मी। हाँ, यहाँ इन मैडम की हरकतें चेक करो, इन्होंने रियल लाइफ में पहली दफा ट्रेन देखी थी। रात को हमारा मूवी का प्लान था जो कि बहुत ही बकवास निकली, तो फिर हमने बंद करके हम सोते रहे और सुबह मैं सबसे लेट उठी थी। सबने अच्छा पराठों के साथ नाश्ता किया। मेरे हिस्से में बस ये 2 खस्ता पूरियां आई थी। यहाँ दाबे जी पे ही इन लोगों ने कह दिया कि कराची आ गया। हमने जल्दी जल्दी सारी चीजें पैक कर ली और फिर कराची तो भाई 1-1.5 घंटे बाद आया। बाकी यहाँ पे हमारी हालत फुल तबाह हो चुकी थी, लेकिन नकाब का बड़ा फायदा है, दिखाई नहीं देता। देन हम लांडी स्टेशन पे उतरे जहाँ पे ट्रेन जस्ट 2 मिनट्स के लिए ही रुकी थी। घर पहुंचते ही ऑर्डर प्रोसेस किए क्योंकि 26 घंटे का सफर था तो काफी सारे ऑर्डर्स थे।